Hi everyone, I am Rishu Udit, and before starting the video, let me tell you one thing that I have uploaded a playlist on my channel जिसका नाम है Complete Research in Minutes। तो इसमें बेसिकली मैंने रिसर्च सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर बहुत ही क्रिस्प एंड शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं, तो आप क्विकली जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं, बहुत जल्दी पूरे रिसर्च सब्जेक्ट को समझ सकते हैं थ्रू माई दिस शॉर्ट वीडियोज़। सो लेट जस्ट क्विकली स्टार्ट डिस्कसिंग टुडेज टॉपिक नाउ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फील्ड वर्सेस लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स पर। तो ये आपके दोनों ही एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यूज़ किए जाते हैं। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है कि आपके पास एक लेबोरेटरी होती है। तो बेसिकली लेबोरेटरी होती क्या है, ये आपका वो स्पेस होता है जहाँ पर आपका रिसर्चर या एक्सपेरिमेंटर जो है वो रिसर्च करता है। बट फील्ड एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो ये आपका नेचुरली जो फील्ड है जहाँ पर भी आप रिसर्च कर रहे हैं, जैसे सपोज रिसर्चर किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिसर्च करना चाह रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रह के वो रिसर्च कंडक्ट करेगा, तो वो आपका हो जाएगा फील्ड एक्सपेरिमेंट। और अगर वो किसी आर्टिफिशियल प्लेस को चूज करता है या लेबोरेटरी को चूज करता है, उन सेटिंग्स में एक सिमिलर एनवायरनमेंट, सिमिलर सिचुएशन क्रिएट करके जब रिसर्च करता है या एक्सपेरिमेंट करता है, तो वो आपका क्या हो जाता है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। तो ये था इनके बीच में बेसिक सा डिफरेंस। अब इसके अलावा एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें मैंने डाला है, जैसे सपोज अगर कोई कॉमर्शियल एड है, ठीक है, टेलीविजन एड है, तो उसको अगर आप रन करके देखना चाह रहे हैं, तो अगर आप लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट यूज करेंगे तो वहां पर आप अपनी एक पर्टिकुलर स्पेस में या लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल सेटिंग में कुछ गिने चुने ऑडियंस को वहां पर बैठाएंगे और उनको फिर एड रन करके दिखाएंगे कि उसका उनके माइंड पे या सेल्स पर क्या इंपैक्ट आ रहा है। जबकि अगर आप फील्ड एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे तो वहां पर आप क्या करेंगे, सीधा जो उसके कस्टमर्स होने वाले हैं सीधा उन्हीं के सामने ऐड रन कर देंगे एक पर्टिकुलर एरिया में। जबकि इसके अलावा एक और एग्जांपल भी है, जैसे मैंने डाला है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है सपोज, और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में पेपरलेस ऑफिस करना चाह रहा है, तो उसके लिए अगर आप वो फील्ड एक्सपेरिमेंट को चूज करता है तो वो वहां पर क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही पेन एंड पेपर को हटा के कंप्यूटर्स को इंट्रोड्यूस कर देगा और फिर एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में चेक करेगा कि इंप्लॉइज पर उसका क्या इंपैक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इससे आपका बेनिफिट यहाँ पर एक तो क्या जाता है कि आपको प्रैक्टिकलिटी पता लग जाती है, फिजिबिलिटी आपको यहाँ पर और अच्छे से मालूम होती है, क्योंकि कितना वो फिजिबल होने वाला है या प्रैक्टिकली उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज आने वाले हैं, रिजल्ट्स आने वाले हैं उस चेंज के, वो आपको फील्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर ही पता चलता है, क्योंकि ये आपकी एक्चुअल सिचुएशन है। ठीक है, सभी फैक्टर्स जो जो काम करने वाले हैं, इंपैक्ट करने वाले हैं, वो सभी आपके मौजूद होते हैं इस एक्सपेरिमेंट में। जबकि अगर आप लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट को चूज करते हैं तो वहां पर सॉर्ट ऑफ कम प्रैक्टिकल अप्रोच है ये आपकी, क्योंकि थोड़े से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, नेचुरल सेटिंग नहीं होती है या आर्टिफिशियल सेटिंग होती है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, इट माइट बी पॉसिबल कि जब आप नेचुरली उनको लेटर ऑन कंडक्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो वैरी कर जाएं या मिसमैच कर जाएं। इसके अलावा यहाँ पर कोई होथोन इफेक्ट नहीं होता। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं कि होथोन इफेक्ट आपका वो इफेक्ट होता है जब सब्जेक्ट्स को या टेस्ट यूनिट्स को जब ये पता होता है कि उनको चेक किया जा रहा है या उनके रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो उसके चलते उनके बिहेवियर में या उनके आंसर्स में जो है इनएक्यूरेसी आ जाती है, थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं वो, तो उससे आपका होथोन इफेक्ट आ जाता है। तो वो इस फील्ड एक्सपेरिमेंट में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी सब कुछ नेचुरल है, आर्टिफिशियल नहीं है। बट लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स की जब हम बात करें तो आर्टिफिशियली अगर हम किसी को हायर कर रहे हैं और फिर उस पर एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट लगा रहे हैं, तो वो जानता है कि उसके रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड किया जाएगा या वो जो प्रोडक्टिविटी उसकी आएगी उसको चेक किया जाएगा, मेजर किया जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं उसकी साइकोलॉजी अफेक्ट होती है और उससे जो आंसर्स या बिहेवियर्स भी हैं वो भी इम्पैक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि देयर इज अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द रिसर्च सेटिंग बाय द एक्सपेरिमेंटर। तो क्योंकि ये आर्टिफिशियल सेटिंग है तो यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, पार्टिसिपेंट्स को किस किस चीज़ से एक्सपोज किया जाएगा, वो सारा कंट्रोल जो है वो आपके एक्सपेरिमेंटर के पास होता है, रिसर्चर के पास होता है। सो ये थे आपके फील्ड एक्सपेरिमेंट वर्सेस लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऐसे ही अगर रिसर्च से रिलेटेड कोई भी और टॉपिक है आपके माइंड में तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल क्विकली मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।